हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन ऐप में है तो आप उसमें शेयर बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप धन एप्लीकेशन में नए हैं तो आप उसमें शेयर बाय एंड सेल कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में डिटेल बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सबसे पहले लाइव मार्केट में स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के भी स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब आज आप धन एप्लीकेशन में स्टॉक्स बाय करना, उसमें स्टॉप लॉस लगाना, प्लस सेल करना, इस सारा चीज स्टेप बाय स्टेप वो भी लाइव मार्केट में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप धन एप्लीकेशन में आसानी से स्टॉक्स बाय एंड सेल करना सीख सकें। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब यहाँ पर हमें स्टॉक्स बाय एंड सेल करना है तो यहाँ पर हमें नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में चले जाना है। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने दो वॉच लिस्ट पहले से बना हुआ है, एक ऑप्शंस के नाम से बना हुआ है, एक मेरे नाम से बना हुआ है, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। स्टॉक्स ऐड करना एकदम ही सिंपल है। यहाँ पर सबको सर्च बार में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सबको स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर टाटा केमिकल के स्टॉक सर्च करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर सबको यहाँ पर सेव वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेव वाले बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप चाहते हैं तो प्लस वाला आइकॉन भी क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से वॉच लिस्ट में हमारे स्टॉक्स ऐड हो चुका है। अब चाहते हैं तो यहाँ पर सब ऑप्शन वाले भी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। तो एकदम ही सिंपल है वॉच लिस्ट में ऐड करना। अब मैं यहाँ पर बैक जाकर फिर से वॉच लिस्ट में आता हूँ तो यहाँ पर सब देख रहे हैं ऑप्शन वाले वॉच लिस्ट में हमारा टाटा स्टील का स्टॉक्स ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर पूनम वाले वॉच लिस्ट में लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला स्टॉक्स ऐड हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल है वॉच लिस्ट को बनाना, उसमें स्टॉक्स ऐड करना। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप धन एप्लीकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो वीडियो को। तो वहां पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आसानी से आप सारा चीज सीख पाएंगे। अगर हो सके तो मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं डाला है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना ताकि आप वॉच लिस्ट क्रिएट करना, उसको हटाना, उसमें स्टॉक सेट करना, प्लस स्टॉक को रिमूव करना, ये सारा चीज आप सीख जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं बाय एंड सेल की ओर। तो अब यहाँ पर आपको जिस भी स्टॉक्स को बाय एंड सेल करना है उसमें सिंपल एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर यूनियन बैंक के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं बाय वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको ऊपर की ओर सबसे पहला ऑप्शन आता है बाय या सेल का। आप बाय करना चाहते हैं कि सेल करना चाहते हैं। सेल का मतलब होता है शॉर्टिंग, जो कि आप कई लोग शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो सेल में क्लिक करके शॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में बारी आती है ट्रेडिंग, एमटीएफ एंड इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर धन एप्लीकेशन में ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आपको 3:15 साढ़े 3 बजे तक उसको सेल करना होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। आपको धन ऐप मार्जिन देता है। अगर आपके पास फंड कम है या फिर फंड है ही नहीं तो आपको धन एप्लीकेशन मार्जिन देगा, लेकिन उस मार्जिन के बदले में आपका वो इंटरेस्ट लेगा, मतलब कि आपसे वो इंटरेस्ट लेगा पर डे के हिसाब से। और वहीं अगर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो एकदम आपको क्लियर है, ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे, एमटीएफ का मतलब मार्जिन, इन्वेस्टिंग का मतलब डिलीवरी। तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिंग सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी की। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मिनिमम एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बाय और सेल करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है। तो मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया हूँ क्योंकि मैं आपको सिंपली बाय करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद बारी आती है मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस की। नीचे में आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल में आपको मार्केट, लिमिट एंड ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप मार्केट सेलेक्ट करके बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट आपके स्टॉक्स बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 117 रुपए 42 पैसा। अब आप चाहते हैं कि करेक्ट यूनियन बैंक के स्टॉक का प्राइस 117 रुपए 50 पैसा आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा। तो यहाँ पर सब लिमिट प्राइस में 117 रुपए 50 पैसा लिखकर बाय कर सकते हैं, लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब आपका ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं होगा, आपका ऑर्डर ओपन रहेगा 117 रुपए 50 पैसा में आते तक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वेट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपको इमीडिएट बाय एंड सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा ताकि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें हमारा इमीडिएट पोजीशन बन जाए। तो देखिए दोस्तों, देखते ही देखते ये 117 रुपए 50 पैसा को भी टच कर चुका है। वैसे मैं यहाँ पास मार्केट पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली स्टैंड बाय में क्लिक कर देना है। स्टैंड बाय में क्लिक करते ही यहाँ पास हमारा पोजीशन सक्सेसफुली
सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पास आप ऑर्डर में आकर देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक के स्टॉक्स डिलीवरी में बाय हो चुका है। कितने प्राइस में बाय हुए हैं? 117.44 में बाय हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पोजीशन बन चुका है, जिसका मार्केट प्राइस 117.43। यहाँ पास जो नीचे में LTP करके लिखा होता है वो आपका मार्केट प्राइस होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से आप धन एप्लीकेशन में पोजीशन आराम से बना सकते हैं, मतलब कि स्टॉक्स आप आसानी से बाय कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि बाय किए हुए पोजीशन में, मतलब कि बाय किए हुए स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। हमारे सामने सिर्फ एक ही पोजीशन था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो मैंने यहाँ पास उस पोजीशन में क्लिक कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पास बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे सामने तो स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट पोजीशन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने इन्वेस्टिंग में बाय किया था तो इन्वेस्टिंग पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पास हमारा क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखें, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पास आप 5 क्वांटिटी के लिए सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एकदम ही सिंपल तरीके से। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी बनी है तो 1 क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद आपको नीचे में चेंजेस करना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली ट्रिगर प्राइस में एक बार क्लिक कर लेना है। ट्रिगर प्राइस में क्लिक करने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट प्राइस चल रहा है 117.40। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 113 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मेरे को लिमिट प्राइस में 113 रुपए लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले लिमिट प्राइस में 113 रुपए लिख लूंगा। लिमिट प्राइस में 113 रुपए लिखने के बाद आप यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस भी लिखना होगा। अब आपको ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे है, आपको ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस 113 रुपए है तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 113.50 लिख सकता हूँ। आप चाहते हैं तो सीधा 1 रुपए का बड़ा भी लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो सीधा 114 रुपए भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा लिखना ही है। लेकिन मैं यहाँ पास 10 पैसे 50 पैसे कहीं बड़ा लिखूंगा, क्योंकि हमारे स्टॉक का प्राइस एकदम ही नॉर्मल 100 रुपए के ही आसपास है। अगर वो 1000 रुपए 2000 रुपए तक का होता है हमारे स्टॉक का प्राइस तो आप 4 रुपए 5 रुपए तक का डिफरेंस रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पास हमारा प्राइस एकदम ही नॉमिनल है तो मैं यहाँ पास 50 पैसे पे 10 पैसे का डिफरेंस रखूंगा। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 113 रुपया 50 पैसे की जगह 113 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 113 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 113 रुपया 10 पैसा। तो यहाँ पास हमारा ऑटोमेटिक ऊपर और लिमिट प्राइस भी 113 रुपया लिख चुका है। तो दोस्तों यहाँ पास आपको ऊपर में ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में क्लिक करना है, लिमिट प्राइस फिल करना है, उसके बाद आपको ट्रिगर प्राइस फिल करना है, उसके बाद स्टैंड सेल में क्लिक कर देना है। स्टैंड सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारा ऑर्डर ट्रिगर पेंडिंग करके शो हो रहा है। यहाँ पास आप देखेंगे तो हमारा एक सक्सेस करके शो हो रहा है, जो कि हमने बाय किया था वो सक्सेस करके शो हो रहा था। और यहाँ पास जो पेंडिंग करके शो हो रहा है मतलब कि हमारा ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारी स्टॉप लॉस लग चुका है। जब इस स्टॉक का प्राइस 113 रुपए आएगा तब ये ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा उस पॉइंट पे। ट्रिगर पेंडिंग का मतलब हमारे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो आपको ये स्क्वायर अप हो चुका है। तो अब एक बार ध्यान रखिएगा, आपको स्टॉक्स जो आपने स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो पेंडिंग में ही आना चाहिए। तो यहाँ पास पेंडिंग में आया है, इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखा देता हूँ। तो अब आपको जैसे पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है। अब जैसे कि 113 रुपए के स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 114 रुपए तक ही जाएगा तब मैं इसको स्क्वायर अप कर दूंगा। तो अब मेरे को 113 रुपए को 114 रुपए के लिए मॉडिफाइड करना है। तो वो कैसे करना है, अब यहाँ पास जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है उसमें सिंपल एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई का, तो यहाँ पास आप मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पास आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों को चेंजेस करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिमिट प्राइस को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 114 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं ट्रिगर प्राइस को 114 रुपये 10 पैसे लिख लूंगा। यहाँ पास आपको इसको भी उसके करीब ले जाना होगा। अगर आप ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से बड़ा नहीं लिखते हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, आपको थोड़ा बड़ा लिखना ही होगा। अगर मैं इसको 14 रुपये को 113 रुपये कर देता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा इंस्टेंट सेल का ऑप्शन यहाँ पास ब्लर हो चुका है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। इसको आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना ही होगा। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को मॉडिफाइड किया तो ट्रिगर प्राइस को भी मॉडिफाइड कर दिया है। उसके बाद इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। जो पहले 113 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 114 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा।
तो अब आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली से पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब जैसे पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है कैंसिल का। तो यहाँ पर आपको कैंसिल बटन में क्लिक करके राइट टिक में क्लिक कर देना है। तो आपके पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा एक भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं हो रहा है, सिंपली यहाँ पर हमारा एक सक्सेसफुल ऑर्डर शो हो रहा है और एक यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर शो हो रहा है। जो कि हमने अभी कैंसिल किया था वो कैंसिल ऑर्डर में आ चुका है। तो एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना और स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के अंत में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉक को सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऊपर की ओर पोजीशन वाले ऑप्शंस में चले जाना है। पोजीशन वाले ऑप्शंस में आने के बाद अब आपको जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास स्क्वायर अप करने के लिए भी आपको एग्जिट पोजीशन में ही जाना होगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो भी आपको एग्जिट पोजीशन में ही जाना है, आपको स्क्वायर अप करना है तो भी आपको एग्जिट पोजीशन में ही जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सब कुछ स्टॉक को सेल करने के लिए यहाँ पर ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली अगर आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि 10-12 क्वांटिटी लेके रखे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें से कम क्वांटिटी को सेल करेंगे, 5-6 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पर सब क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी बनी है तो 1 क्वांटिटी फिर से सेलेक्ट है। उसके बाद बारी आती है ऑर्डर डिटेल में। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मार्केट प्राइस में सेलेक्ट करके इंस्टेंट सेल में क्लिक करेंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। वहीं अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस फिल कर लीजिएगा, लेकिन उस लिमिट प्राइस में आने तक आपको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पास मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। और कभी कभी दोस्तों आपको जरूरत पड़ता है कि आप इमीडिएट सेल करें, आपको कभी कभी एकदम ज्यादा लॉस हो रहा होता है, एकदम ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो आप उस लॉस या प्रॉफिट को गंवाना नहीं चाहते हैं, तो आपको कभी कभी इमीडिएट सेल करने का भी जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पास आप सीधा सीधा मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके इंस्टेंट सेल में क्लिक करेंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अब यहाँ पर सक्सेस में आएंगे तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, पहले हमने जो बाय किया था वो सक्सेस करके लिखा हुआ था, उसके बाद हमने जो सेल किया डिलीवरी में वो सक्सेस करके यहाँ पास लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पास आपको पोजीशन में लिखकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद पहले हमारे जो ओपन पोजीशन में था वो भी यहाँ पास क्लोज्ड पोजीशन में आ चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे पोजीशन क्लोज हो चुका है, यहाँ पास नीचे की ओर क्लोज करके भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा पोजीशन पूरा का पूरा स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है धन एप्लीकेशन में स्टॉक्स बाय करना, उसमें स्टॉप लॉस लगाना प्लस उसको सेल करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।